Welcome to Mathematics Creator, guys. As you already know, my name is Anush Srivastav and I am one of your students of your Vinayak sir. Okay. Today we will discuss two problems, but before that I want to tell you that कि just कल के मेरे वीडियो पे जो आपका रिस्पांस आया उससे मैं काफ़ी प्रभावित हुआ हूँ. ठीक है, इसलिए मैंने आज सोचा कि मैं एक दो क्वेश्चन लेके आपके साथ फिर से आऊँ. कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि सर अभी तो कोई एग्ज़ाम्स हो नहीं रहे हैं इस वजह से, लॉकडाउन की वजह से. तो अब ऐसा कुछ नहीं है कि आप लॉकडाउन हुआ है तो कोई एग्ज़ाम्स नहीं होंगे. आज नहीं है कल ही होंगे, लेकिन होना तो है ही एग्ज़ाम को, आज नहीं कल. ठीक है, तो उसके लिए डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है. कहा जाता है ना, उसके लिए आपको वो कोई मुश्किल नहीं है. मूविंग ऑन टू द क्वेश्चंस. चलिए आज हम लोग दो क्वेश्चंस लेंगे. ठीक है, ये बेसिकली सीजीएल में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं. ठीक है, तो एक बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ और एक मैं लूँगा SICI मिक्स. ठीक है, सो मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ. जैसे क्वेश्चन है, टू बोट्स A and B started moving upstream at the same time from a same place. ठीक है, two boats A and B start moving upstream at the same time from same place. Speed of A and B in still water is 5 km per hour and 3 km per hour respectively. If boat A takes 6 hours to travel upstream, if boat A takes 6 hours to travel 18 km upstream and starts moving back in reverse direction and meets boat B, find the speed of current and distance traveled by boat A. ठीक है, अब मैथ्स में क्या होता है ना कि आपको हर एक लाइन के लिए आप कोशिश करिए कि हर एक लाइन को आप समझें और हर एक लाइन के लिए आप बनाएं उसका ग्राफ. ठीक है, बोला टू बोट्स A एंड B. ठीक है, अप स्ट्रीम में जाता मतलब दे आर गोइंग सम डिस्टेंस, तो हम एक अपने से डिस्टेंस ले लेते हैं 2 पॉइंट. ठीक है, और ये अप स्ट्रीम में जा रहा है A. ठीक है, टू बोट्स A एंड B स्टार्ट मूविंग अप स्ट्रीम. अब बेसिकली दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सर ये अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम होता क्या है. ठीक है, अप स्ट्रीम क्या होता है, जैसे ये आपकी लहर है. ठीक है, और इसमें आपकी ये एक बोट है. ठीक है, लहर इसमें चल रही है और बोट भी आपकी इसी डायरेक्शन में चल रही है, तब ये हमारा डाउन स्ट्रीम हो जाता है. डाउन स्ट्रीम. ठीक है, जब लहर के साथ आपकी बोट आगे बढ़ते चली जाती है, इस केस में ये हो जाता है क्या, x प्लस वाई. एक्स क्या आ जाएगा, आपका बोट की स्पीड हो जाएगी एक तरीके से, और y क्या हो जाएगी, आपकी करंट की स्पीड हो जाएगी. करंट मतलब स्ट्रीम, लहर. अब सेम चीज अगर ये बोट अगर यहां से चले मतलब ये लहर के अगेंस्ट में चल रही है, विरुद्ध चल रही है, तो उस केस में क्या होता है, जब आप विरुद्ध चलते हैं किसी चीज के तो वो अप स्ट्रीम में काउंट हो जाती है, अप स्ट्रीम. ठीक है, तो उस केस में आपका हमेशा x माइनस वाई. कुछ लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा, सर अगर करंट की स्पीड बोट की स्पीड से ज़्यादा हो जाए, तो जाहिर सी बात है करंट की स्पीड अगर ज़्यादा हो जाएगी तो आपकी बोट मूव ही नहीं करेगी, फिर वहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, कोई लॉजिक ही नहीं लग पाएगा. तो ये केस हमेशा रहेगा x माइनस वाई. ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हो गया. अब चलते हैं अपने क्वेश्चंस पे. A एंड B स्टार्टेड मूविंग अप स्ट्रीम. ये एक डिस्टेंस हो गया आपका. ठीक है, A और B दोनों अप स्ट्रीम में जा रहे हैं. ठीक है, मतलब जो भी इन लोग का रिलेटिव स्पीड होगा वो हमेशा निगेटिव में आएगा. निगेटिव कर रहा हूँ मैं, वो x माइनस वाई के टर्म में रहेगा. अप स्ट्रीम मतलब x माइनस वाई. ठीक है, अब मेरे को क्या दिया हुआ है, रिस्पेक्टिव इन लोग की वो दी हुई है, स्पीड दी हुई है, रिस्पेक्टिव स्पीड. ठीक, अब स्पीड ऑफ A एंड B स्टील वाटर. ये स्टील वाटर मतलब ये 5 एक तरीके से आपको x दिया हुआ है. ठीक है, इसका 5 किलोमीटर पर आवर और आपका B का है 3 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, ये आपका गिवन है.
फिर आपको इसके बाद क्या कह रहा है, बोट ए टेक 6 आवर्स टू ट्रेवल 18 किलोमीटर पर आवर। अरे सॉरी, इफ बोट ए टेक 6 आवर्स टू ट्रेवल 18 किलोमीटर अप स्ट्रीम। ये पहली बात ये बता दिया है कि अप स्ट्रीम में 18 किलोमीटर जा रहे हैं, ठीक है। अब बोट ए कितना टाइम लेता है, बोट ए टेक्स 3 आवर्स, टाइम इज इक्वल टू 3 आवर, टी ए मान लेते हैं हम उसको, ठीक है, टी ए 3 आवर, ठीक है। अब क्या करते हैं, एक स्पीड मतलब 3 घंटे में ये 18 किलोमीटर जा रहे हैं, ठीक है। तो हमको स्पीड निकल आएगी, स्पीड हमारी क्या आ जाएगी, स्पीड इज इक्वल टू 18/3, 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब इसमें ये जो 6 किलोमीटर पर आवर आया है, ये आपका क्या है, ये आपका रिलेटिव स्पीड है अपस्ट्रीम के टर्म में, ठीक है। क्योंकि ये पता है कि आपका, आई एम रियली सॉरी, यहाँ पे टी ए 3 आवर्स नहीं है, 6 आवर्स है, ठीक है, सॉरी, रियली सॉरी, ठीक है। तो ये रिलेटिव टर्म में आ गया 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, रिलेटिव स्पीड आ गया 3 किलोमीटर पर आवर। मतलब हम ये यहाँ पे कह सकते हैं x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब स्ट्रीम की स्पीड हमेशा तो सेम रहने वाली, चाहे ए जाए चाहे बी जाए, ठीक है। तो हम इस इक्वेशन से हमें यहाँ पे y निकाल लेंगे, मतलब करंट की स्पीड या स्ट्रीम की स्पीड। x हमें दिया हुआ है 5 किलोमीटर पर आवर, 5 माइनस वाई इज इक्वल टू 3। अब मेरा y कितना आ गया, 2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इतना हमारा आ गया, मेरी स्ट्रीम की स्पीड आ गई, मेरी स्पीड ऑफ ए दी हुई है, मतलब स्टिल वाटर में हमारी बोट की स्पीड, और स्पीड ऑफ बोट बी, ये दो दी हुई है। अब हमारा क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब ये 18 किलोमीटर जाता है, ठीक है, अब बोट टेक 6 आवर्स टू ट्रैवल 18 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड स्टार्ट मूविंग बैक इन डायरेक्शन। ये अब यहां पहुंच गया है, ठीक है, और यहां से जब वो बैक हो रहा है, ठीक है, तो वो B को कहीं पे मिलता है, ठीक है, B को कहीं पे मिलता है, मतलब मान लेते हैं यहां पे मिलता है, ठीक है, ये इस जगह पे मिल रहा है। तो हमको बताना है डिस्टेंस ट्रैवल बाय बोट ए, ठीक है। अब क्योंकि इसमें लिखा हुआ था फाइंड द स्पीड ऑफ करेंट, ठीक है, तो मेरी करंट की तो स्पीड आ गई 2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये मेरा एक आंसर आ गया, चलो आंसर का फर्स्ट पार्ट आ गया। अब हमारा सेकेंड पार्ट पे डिस्टेंस ट्रेवल बाय बोट ए। बोट ए कितना ट्रेवल किया है, ठीक है, यहां से यहां 18 तो चला गया, मतलब 18 किलोमीटर तो काउंट होगा ही होगा इसका, क्योंकि ये पहुंच गया है यहां पे, ठीक है। अब ये बी पे मिलता है मीटिंग पॉइंट, अब ए और बी का हमें मीटिंग पॉइंट निकालना है, ठीक है। ये यहां से यहां कितने घंटे में पहुंचा, 6 आवर्स में पहुंचा, तो मतलब 6 आवर्स में बी अपना कितना गया होगा, ठीक है। अब बी कितना गया होगा, अब बी के लिए रिलेटिव स्पीड निकाले, रिलेटिव स्पीड ऑफ बी क्या हो जाएगा, ये x हो गया एक तरीके से बोट की स्पीड, और ये करंट की स्पीड 3 माइनस 2, मतलब 1 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब इस स्पीड से b बढ़ रहा है अपने रिलेटिव स्पीड से, और कितने घंटे तक बढ़ता है, क्योंकि ये 6 आवर्स में यहां पहुंच गया है, तो ये 6 घंटे में कहां पहुंचेगा, ये 6 किलोमीटर पे पहुंचेगा, मतलब यहां से यहां 6 किलोमीटर, ठीक है। तो ये अभी ये पोजीशन बी की है यहां पे, ठीक है, यहां से यहां अब ये 12 किलोमीटर का डिस्टेंस बाकी है। अब क्या हो रहा है, ये पहुंचा, ये अभी भी अप स्ट्रीम में है, ये ध्यान देना है, ये अभी भी अप स्ट्रीम में है, और ये कहां पे हो गया, ये रिवर्स में अब आ रहा है, तो अब ये डाउन स्ट्रीम में हो गया। अब इसकी रिलेटिव स्पीड, ठीक है, क्योंकि अब ये स्ट्रीम के अगेंस्ट में है, इसकी रिलेटिव स्पीड कितनी हो गई, रिलेटिव स्पीड हो गई कितनी, पहले 5 और ये 2 7 किलोमीटर पर आवर रिलेटिव स्पीड हो गई, ठीक है। अब देखो, अब ये बोट इधर से आ रही है और ये बोट इधर से आ रही है,
कल के क्लास में मैंने आपको बताया था, जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन से आती हैं तो आपकी स्पीडें ऐड हो जाती हैं, ठीक है। अब ये 7 किलोमीटर पर आवर और ये 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से है, ठीक है। दोनों ऐड हो गई, 8 किलोमीटर पर आवर आ गया, 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब क्या है, और ये 12 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रैवल करनी है, ठीक है। तो यहां से हम टाइम निकाल लिए, 12/8 मतलब 1 आवर 30 मिनट, मतलब 1.5 आवर्स के बाद, मतलब 1.5 घंटे के बाद ए और बी मीट कर लेंगे, ठीक है। अब क्या बोला है, ये तो हो गया आपका 1.5 घंटे बाद मिल रहा है, ठीक है। अब ये 7 किलोमीटर हमको निकालना क्या है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ए पहले तो 18 जा चुका है अपना, ठीक है। अब रिटर्निंग में वो कितना आया है, रिटर्निंग में बी तक आने के लिए वो 1.5 घंटा लिया है और उसकी स्पीड कितनी है, 7 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम, 7 इंटू 1.5, 18 प्लस 7 5 35, 10.5, ये हो गया 28.5 किलोमीटर। ये अपना दूसरा आंसर आ गया, ठीक है। इसमें बस यही कॉन्सेप्ट आपको बस देखना है, रिलेटिव स्पीड, ठीक है। अप स्ट्रीम हमेशा माइनस, डाउन स्ट्रीम प्लस, ठीक है। इसमें दोनों कॉन्सेप्ट आ गया आपका, अप स्ट्रीम क्योंकि एक बोट पहले तो आपकी दोनों अप स्ट्रीम में जा रही हैं, लेकिन एक की स्पीड ज़्यादा होने की वजह से वो ऑन रिटर्न वो डाउन स्ट्रीम की तरफ वर्क करने लग रही है, इसलिए वहाँ पे रिलेटिव स्पीड थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है। अब आप लोग समझ गए होंगे, नहीं होगा तो आप लोग फिर से इस वीडियो को देखिएगा एक बार, तो आप लोग को और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि एक एसआई और सीआई का क्वेश्चन है, ठीक है। लेट मी रब इट। तो क्वेश्चन है, मिस्टर दुग्गल इन्वेस्टेड 20,000 विथ रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% पर एनम, ओके। द इंटरेस्ट वॉज कंपाउंडेड हाफ ईयरली फॉर फर्स्ट 1 ईयर एंड इन द नेक्स्ट 1 ईयर इट वॉज कंपाउंडेड ईयरली। व्हाट विल बी द टोटल इंटरेस्ट अर्न एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स, ठीक है। अब हम क्वेश्चन मैथ में क्या करते हैं, क्वेश्चन की सारी वैल्यूज पहले लिख लेते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल 20,000, ठीक है। रेट क्या है 20%। अब थर्ड लाइन कहता है पहले साल के लिए कंपाउंडेड हाफ ईयरली, मतलब फर्स्ट ईयर में n इक्वल टू 2 हो जाएगा, ठीक है। अब ठीक है, तो अब हाफ ईयरली होने की वजह से ये बाई 2 हो जाएगा पहले साल के लिए, पहले साल के लिए पहले 6 मंथ में, ठीक है। हाफ है तो पहले 10% जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट 6 मंथ के लिए भी 10% जाएगा, ठीक है। एंड लास्ट 1 ईयर के लिए ये पूरा 20% हो जाएगा, ठीक है। इसमें यही करना है। अब क्योंकि हम लोग थोड़ा कंपटीशन लेवल पे बात कर रहे हैं, तो मैं आपको ये जो परसेंटेज है इसका एक कन्वर्जन बताता हूँ, ठीक है। कि आप लोग क्या करना चाहिए, सॉल्यूशन को मैथ तो कैलकुलेशन का होता ही है, लेकिन सॉल्यूशन को थोड़ा शॉर्ट रखना चाहिए हमेशा, इसमें गलती होने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। 10% को हम लोग फ्रैक्शन टर्म में क्या लिख सकते हैं, 1/10, ठीक है। ये 1/10, ठीक है। और 20% को 1/5, ठीक है। और कंपाउंड इंटरेस्ट को कंपाउंड इंटरेस्ट नाम क्यों दिया गया, ये भी हो क्यों,
क्योंकि देखिए अगर हम सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं ना, सिंपल इंटरेस्ट में हर साल आपका इंटरेस्ट सेम टू सेम रहता है, ठीक है। बट जो कंपाउंड इंटरेस्ट में जो बात आती है ना, कि जैसे आपने पहले साल में जो कुछ इंटरेस्ट पाया, प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट पाया, ठीक है, और कंपाउंड में जो नेक्स्ट ईयर जब हम लोग आते हैं तो आपको प्रिंसिपल पे तो इंटरेस्ट मिलता ही मिलता है, ठीक है, उस इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलता है, इसलिए हम लोग उसे कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग टिपिकल फॉर्मूला से नहीं जाएंगे, क्योंकि फॉर्मूला तो सब कोई जानता है, A इज इक्वल टू P1 प्लस R अपॉन 100 पावर n, ठीक है। अब फॉर्मूला से हम जाते हैं तो पहले इन दोनों को अलग अलग निकालेंगे, 10/100 पावर 2, n इक्वल टू 2 यहाँ पे पहली बार में होगा, फिर प्लस करेंगे सेम फॉर्मूला, 20/R/100 20/100 होगा, तो हम उससे नहीं जाएंगे करने, ठीक है, क्योंकि हम लोग कंपटीशन लेवल पे पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हमारा अप्रोच क्या होगा, सिंपल सा, ये हमारा 20,000 मैंने प्रिंसिपल लिख दिया, ठीक है, लिख दिया, और मुझे पहला 1/10 चाहिए, मतलब टोटल हमें 3 बार करना है, ये देख रहे हैं, ठीक है। तो ये मैंने 3 लाइन बनाई, ठीक है। अब इसमें मुझे कितना इंटरेस्ट चाहिए, अरे सॉरी, इसमें मेरा कितना रेट है 1/10, ठीक है, यहां पे कितना है 1/10 है, ठीक है, और ये क्या है 1/5 है, ठीक है। अब सिंपल कैलकुलेशन, 2000 का 1/10 कितना हो गया, 2000 हो गया, ठीक है, ये हमारा 20,000 हो गया, ठीक है, और ये हमने 3 बार रेट लिख दिए, 1/10 1/10 और 1/5, ठीक है। अब ये प्रिंसिपल हो गया, और प्रिंसिपल का 1/10 मैंने ले लिया रेट, ठीक है। तो पहला इंटरेस्ट मेरा आया 2000 पहले 6 मंथ का। अब नेक्स्ट 6 मंथ पे चलना है, मैंने जैसा बताया कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रिंसिपल पे तो इंटरेस्ट मिलता ही मिलता है, इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। तो पहले प्रिंसिपल पे मैंने इंटरेस्ट ले लिया, ये 2000 आ गया मेरा, ठीक है। अब ये 1/10 इसका भी तो आएगा, इस इंटरेस्ट का 1/10, तो ये कितना हो गया मेरा 200, ठीक है। अब ये 1/5, अब क्यों हम लोग 1 साल का निकल गया मेरा। अब लास्ट ईयर वो सेकेंड ईयर में क्या बोला है, वो कंपाउंडेड एनुअली है, ठीक है। 1/5 कितना हो गया ये इसका 4000। अब बचे हुए इंटरेस्ट का इंटरेस्ट 1/5 2000 का 400, इस 200 का अब 400, इस 20 का 40, ये मेरा टोटल हो गया क्या, ये कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, और हम सबको ऐड कर देते हैं, ठीक है। 2000 प्लस 2000 4000 प्लस 4000 8000, 8400, 8800, 200 900 प्लस 40 9040, ये आपका आंसर हो गया टोटल इंटरेस्ट अर्नड, ठीक है। तो बस आपको ये करना, अगर आप कंपटीशन लेवल पर तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये मेथड करना पड़ेगा, इंक्लूडिंग ये, अपना टाइम आपको अगर बचाना है तो, ठीक है। हमेशा जैसे हम लोग कहते हैं ना, सिर्फ 10%, तो वो परसेंटेज वैल्यू 1/10, 20% 1/5, 25% 1/4, ठीक है, 16.66 1/6। तो ऐसी बेसिकली आप लोग याद कर लीजिए, 100%, 50%, 25%, 33 1/3%, आप लोग को ये थोड़ा वैल्यू याद कर लेनी होगी, क्योंकि हम लोग की कैलकुलेशन इससे आसान हो जाती है। ओके गाइस, और कोई भी नेक्स्ट क्वेरी या कोई भी क्वेश्चन हो, फील फ्री टू आस्क, कोई दिक्कत नहीं है। विनायक, मैं नहीं रहूंगा, विनायक सर आपके डाउट क्लियर कर देंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, एंड please do like, share and comment and subscribe too.